सोशल मीडिया पर आपके पास खबरें लाते हैं कुछ खास, पर कभी कभी खबरों के अलावा भी कुछ चर्चाएं होती हैं अनमोल। काम की बात, सीधी सीधी पते की बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की ऐसी शुरुआत। आपको मालूम है, ये तो सब जानते हैं कि हमारे चल और अचल तीर्थों पर आजकल काले घने बादल मंडराते रहते हैं, खतरे के, अतिक्रमण के, सड़क दुर्घटनाओं के नाम पर। जहाँ पर हमारे अचल तीर्थ सुरक्षित नहीं है, चल तीर्थों के साथ भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 18 से 20 घटनाएं पिछले 1.5 साल में हो चुकी हैं, जिनके परिणाम हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि फाइल चलती है और कुछ समय बाद वह बंद हो जाती है। तो क्या आज हम लोग इतने गंभीर हैं? जब घटना होती है तो फटाफट व्हाट्सएप पे हमसे पहले कोई दौड़ नहीं सकता, हम उसमें लग जाते हैं, पर कभी उसमें अपनी गंभीरता जता पाते हैं? उनसे पहले अपने को सहभागी बना पाते हैं? सीधा सवाल हमारा यही था कि गुरुवर आचार्य श्री विमर्श सागर जी के पास जब चर्चा करने गए थे तो सीधी बात ये करी कि क्या आज समाज चल और अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है, कर्तव्य बोध है या नहीं? सवाल में उनकी गंभीरता थी और जवाब उससे ज़्यादा गंभीर। सुनिए। समाज के लिए जैसे महाराज जी चल अचल तीर्थ में दोनों की बात करता हूँ, आज बहुत असुरक्षित है। ये नहीं कि हमारे ऊपर इतनी तरह की जो सुरक्षाएं सरकार या प्रशासन दे रहा है, हम ही लोग उसके प्रति उदासीन हो गए हैं। इसकी उदासीन के प्रति कर्तव्य बोध कैसे हो? हम और अपने चल अचल तीर्थों को, महाराज आपकी भी पॉपुलरिटी है, आपके पीछे लोग भागते हैं, पर ऐसे भी हमारे साधु हैं जिनके पीछे कोई देखता नहीं है, कोई प्रवचन शैली नहीं होती, अपने ध्यान में लगे रहते हैं। उनकी सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए। तो क्या कर्तव्य है समाज का कि हम चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए किस तरह हम समाज को जगा पाए? समाज को इस विषय में यह सोचना चाहिए कि जो भी हमारे चल तीर्थ हैं या अचल तीर्थ हैं, ये हमारी वास्तविक धरोहर है। बिल्कुल, इसके बिना हमें सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। इसके बिना हमारे जीने का कोई औचित्य नहीं है। जिनसे हमारी आन बान शान पहचान है, अगर आज हमने उनको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हमारे जितने भी चल तीर्थ हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, समाज को चाहिए कि वह अपने अपने नगर में इस तरह की एक संस्था जरूर बनाए, जिस संस्था के माध्यम से सभी को साधुजनों के विहार आदि के कार्य में जानकारी रहे। कब कौन साधु किधर विहार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको जानकारी भी हो और सभी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान भी देने की कोशिश करें। क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तब सबके पास समय निकल आता है वैर विरोध करने के लिए, है ना, और हल्लाबाजी करने के लिए, कोलाहल मचाने के लिए, उपद्रव करने के लिए, पर सबके पास समय निकल आता है। लेकिन जब हम जैन साधुओं के साथ अगर स्वयं अपना कर्तव्य समझते हुए, अपना धर्म वैयावृत्ति समझते हुए अगर हम उनका साथ दें, इस तरह की कभी कोई घटना घटित ही नहीं होगी। अचल तीर्थ जितने भी हैं, ये सब चल तीर्थों से ही बने हैं। और ये चल तीर्थ वहां से या तो दीक्षा या निर्वाण आदि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो आज अचल तीर्थ कहलाते हैं और वे उस इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए हैं। जैन समाज को चाहिए कि अपने जितने भी भारतवर्ष में या भारत के बाहर जहाँ जहाँ भी हमारे यह तीर्थ हैं, वह सूचीबद्ध होने चाहिए और उनके लिए आसपास की जो समाज है वह उस दायित्व को संभाले। अगर आसपास की समाज उतनी सक्षम नहीं है तो उनको सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए कि आप उसको संभालिएगा, तो निश्चित है कि कुछ इस विषय में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। आज के समय में हम अक्सर यही देखते हैं कि अपने बहुत से तीर्थ ऐसे ही हैं जहाँ पर
कभी कोई घटना तो नहीं घटी है लेकिन उपेक्षित पड़े हुए हैं, और जब कोई घटना घटने लग जाती है तो अपन कहने लग जाते हैं कि हमारे तीर्थों को इस तरह से हड़पा जा रहा है, उन तरह से इस तरह से जो है ना लोग अपना बना रहे हैं। तो निश्चित है कि हमें भी तो जागरूक होना चाहिए और अपने अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए आगे आना चाहिए। प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में जैसे आप बच्चों के लिए जेब खर्च के लिए कुछ ना कुछ निकालते हैं, देते हैं, ऐसे ही हमें अपने तीर्थ रक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य ही दान के रूप में निकालते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप उन चल अचल तीर्थों के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। सभी लोग नहीं साथ दे सकते, सभी लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि नहीं हम तो वहाँ पर जाएं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर आप दान के रूप में भी सहयोग कर देते हैं तो वो भी आपका एक भरपूर सहयोग माना जाता है। ऐसा समाज को करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मालूम है ना, शास्त्री पार्क में दिल्ली में घटना हुई थी पर्यूषण पर्व के दौरान। कहते हैं हमारे ही मंदिर में आके वहाँ अपने बैनर फाड़ना, तोड़फोड़ करना, हमारी लाइटें तोड़ना, सब कुछ करना, और उल्टा हमारे मंदिर के महामंत्री को गिरफ्तार कर लेना। कैसी बात थी। यानी इस तरह की गंभीर घटनाएं हो रही हैं। क्या समाज इन पर सजग हो रहा है? समाज में एकता दिखती है क्या कि समाज, यह तो दिल्ली की नाक है, राजधानी भारत की, वहाँ पर ऐसा हो गया तो छोटे छोटे शहरों में, गाँव में क्या होता होगा? वहाँ क्या कर पाएंगे जब समाज इनका बिखराव, खंडता हो रही है? तो क्या इसके बारे में हमारे अंदर कहीं कमी दिख रही है या हम इस बारे में जाग नहीं पा रहे हैं? बहुत खरी बात उन्होंने कही कि समाज आज दशा और दिशा कहीं भूल तो नहीं गया है। सुनिए जरा। शास्त्री पार्क में एक जैन पदाधिकारी को पुलिस ने किसी बगैर अपराधी हम कहेंगे गिरफ्तार कर लिया, किसी अल्पसंख्यक बहुत दबाव के कारण। इस तरह की घटनाएं अगर दिल्ली जैसे शहर में हो जाती है और दिल्ली समाज सो जाता है, और जहाँ छोटे छोटे गांव में जनसंख्या हमारी बहुत कम है, वहाँ तो हमारे साधुओं पर, जिनालों पर हमेशा हो सकता है। इसके लिए जैन समाज को किसी तरह से चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए। जैन समाज को चाहिए कि वह समाज का अर्थ समझे। सबसे पहले तो समाज का अर्थ समझना जरूरी है। समाज का अर्थ यह है कि जो भाई बंधु, जो परिवार हमारी समाज से जुड़े हुए हैं, वे सब हमारा एक परिवार है। यदि परिवार में किसी के ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो पूरा परिवार चिंतित होता है। ऐसे ही समाज में किसी भी समाज बंधु पर अगर कभी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो निश्चित रूप से समाज रूपी परिवार को इस विषय में सोचना चाहिए, साथ देना चाहिए, और कैसे वह आपत्ति विपत्ति दूर हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अब वर्तमान में व्यक्ति स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं हमारे ऊपर थोड़ी ना है, उसने ऐसा किया है, परंतु ये नहीं जानते कि व्यक्तिगत आपकी जो भी परिस्थितियां हों, आपके व्यक्तिगत जो भी राग द्वेष हों, वे आप घर में बैठ करके कीजिए। इस समय तो अगर किसी समाज के बंधु पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उससे आपकी समाज का ही उपहास होता है, आपकी समाज की ही निंदा होती है। हमें ऐसे समय में सबको हिल मिल करके साथ देना चाहिए और हमेशा जैन धर्म एवं समाज बंधुओं की रक्षा एवं के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों को समझना चाहिए। जब हम आचार्य श्री विमर्श सागर जी से इस तरह की चर्चा कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात जो बताई जो हम नहीं समझ पा रहे थे, जो बहुत दूर की उन्होंने बात बताई। आज जब ब्रह्मचारी आदि होते हैं ना, वह मंदिरों के अंदर शास्त्रों को बदलने का काम कर रहे हैं। आपने नहीं सुना होगा कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। वह अपने गुरु के सारे रख देते हैं और पूर्वाचार्य को उनको हटा लेते हैं, दबा देते हैं। कई जगह तो यह तक होता है कि अमुक अमुक साधु को ही प्रवेश मिले, आहार मिले, बाकी को नहीं। उन्होंने यह बात चर्चा में जब हुई, उन्होंने अपने मुख से ऐसी कही जो सुनकर हम हैरान हो गए। आप भी जाग जाइए, कहीं ऐसी गलती कोई कर तो नहीं रहा। समझाइए प्यार से और इस तरह की बातें नहीं हो। पर सुनिए जरा गुरु जी ने क्या कहा। तो दिए जाते हैं, कोई मेरे अनुभव में आई ऐसी बातें, क्या आपके अनुभव में आई है कि
जो भी साधु कहते था कि अमुक अमुक को देना है, अमुक अमुक को हाँ, देना है। ऐसे तो प्रवचन ही आप लोगों को जो है ना सुनने को मिल जाएंगे। तो जहाँ ऐसे नियम लगा दिए जाते हैं तो केवल इस सम को ही आहार देना, और कोई आ जाए तो उनको चौके मत लगाना, आहार मत देना, इत्यादि इत्यादि जो है ना। और वर्तमान में तो एक और मूर्खतापूर्ण जो है ना कार्य चल रहे हैं कि जगह जगह साधु आर्यिकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं कि मंदिरों में जाते हैं और जाकर के शास्त्रों को हम ठीक कर रहे हैं इसके नाम पर। बस हमारे ही जो शास्त्र हैं हम इन्हीं को स्थापित करें। जो अन्य जितनी भी जनवाणी है, चाहे वो पूर्व किसी संस्थाओं से प्रकाशित हो, चाहे साधुओं के प्रेरणा से प्रकाशित, सब शास्त्रों को निकाल करके अलग कर रहे हैं। अब सोचिए क्या जनवाणी का आदर है, ये घोर अनादर है। और जो समाज ऐसे साधुओं के ऐसे कार्य करने पर चुप है, मैं समझता हूं कि वह समाज भी निरोध की पात्र होगी, क्योंकि जिसने जनवाणी का अनादर कर दिया, इससे बड़ा अनादर और क्या हो सकता है। जनवाणी को माँ कहते हैं, माँ का अनादर हो रहा है, संतों का अनादर हो रहा है और धर्म का अनादर हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा सबको सद्बुद्धि आए और सभी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बस बताए हुए समीचीन मार्ग को स्वीकारें, चलें। इससे संस्था में भी सबका हित हो और श्रावक संस्था में भी सबका हित हो। जब ये बात हुई तो हमने सीधा एक बार सवाल पूछ लिया कि आज अभी तो हम पंथवाद को रोते थे, उसके बारे में ही हम परेशान थे, लेकिन अब तो संतवाद आ गया है। ये मेरे संत, ये तेरे संत, तेरे आए तो तू देख, मेरे आए तो मैं देखूं, नहीं तो कोई तीसरे को तो कोई ना देखे। आज इस तरह की बातें मंदिर मंदिर चर्चा का विषय हैं। हम लोगों ने अपनी अपनी पहचान के अपने अपने कहने वालों को, गुरुओं को छांट लिया है। क्या यह अच्छी दिशा का सूचक है या यह भेदभाव? कहते हैं आज हमारे समाज के अंदर ये जो दीमक लग गई है, जो खाती जा रही है, क्या इसका हश्र होगा जब तक इसका उपाय नहीं होगा? सीधा सवाल था और सीधा उनका जवाब था। सुनिए ज़रा क्या कहा उन्होंने कि हम किस दशा में जा रहे हैं और क्या करना चाहिए। सुनिए ज़रा जाते जाते इस सवाल का भी बहुत बड़ा जवाब। उसे समर्पित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्तमान में धर्म के प्रति कट्टरता हमारी धर्म के प्रति नहीं, संतवाद के प्रति, पंथवाद के प्रति, मंदिरों में भी बट के जो हो रही है कट्टरता, ये ज्यादा भयानक लग रही है आज। इसलिए दोषी मैं ऊपर से कहता हूं संत, विद्वान या श्रावक या संगठन कमेटी, कौन दोषी? एक्चुअल में क्या है कि जितने भी पंथ पैदा हुए हैं इनमें या तो संत कारण बने हैं या फिर इसमें विद्वान कारण बने हैं। मतलब ऊपर की सीढ़ी हमारी इसमें ज्यादा हुआ है। बिल्कुल वहीं से इनकी शुरुआत हुई है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने तो एक ही मार्ग का उपदेश किया है। जिनागम एक ही मार्ग बताता है। वह इतने जितने वर्तमान में ये पंथ बन गए हैं, इनका कहीं भी कोई भी कथन भगवान की वाणी में नहीं आता। ये सर्वज्ञ के द्वारा चलाए हुए नहीं है, ये अल्पज्ञों के द्वारा चलाए हुए हैं। मार्ग सर्वज्ञ बताते हैं, अल्पज्ञ मार्ग को बताते नहीं है। अल्पज्ञ तो सिर्फ उस मार्ग पे चलते हैं। परंतु वर्तमान में क्या हो गया है कि अल्पज्ञों ने ही मार्ग बनाना शुरू कर दिया है, पंथ बनाना शुरू कर दिया है कि पंथ यानी मार्ग, यही मार्ग है। इस प्रकार से उन्होंने मार्ग बताना शुरू कर दिया है। आजकल एक और बात चल रही है, पंथ और पथ। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इस तरह की बात करके, चाहे साधु हो, चाहे विद्वान हो, चाहे श्रावक हो, दोनों ही अपनी नादानी दिखाते हैं। उनको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान ही नहीं है कि पंथ और पथ दोनों एकार्थवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। व्यर्थ में वो ऐसे शब्द बोल करके अपना उपहास कराते हैं। तो हमें चाहिए कि इन जो पंथ समय समय पर चाहे संतों के निमित्त से उत्पन्न हुए हों, चाहे विद्वानों के निमित्त से उत्पन्न हुए हों, ऐसे पंथों को तिलांजलि देना चाहिए जो आपके राग देश में कारण है। भगवान ने तो वीतराग मार्ग को ही धर्म कहा है और आपको उस वीतराग मार्ग पर चलने के लिए जिनागम की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं भी पहले
अपने आप को, क्योंकि बुंदेलखंड का हूँ, तो तेरापंथी मानता था। और इसी कारण से आज पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज की 109वीं जन्म जयंती का दिन है। तो योग संयोग से आज के ऐसे ही एक योग बना था कि आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की 76वीं जन्म जयंती स्वर्णागिरी जी में मनाई जा रही थी। उस समय 12th क्लास में था और उस में आमंत्रण दिया गया था जैन नव संघ जतारा के लिए, तो मैं भी उसमें गया था। मैंने वहां जाकर के देखा कि विमल सागर जी महाराज जो है ना वो अभिषेक इस तरह से दे रहे हैं। बस इतना सा देख करके मैंने कहा ये तो बीसपंथी है, मुझे इनके पास नहीं जाना चाहिए, मैं उनके पास नहीं गया। आज बड़ा दर्द होता है कि मैंने ऐसे महान संत, एक महान साधक इस धरती पर आए और चले गए, और ऐसे महान निमित्त ज्ञानी आचार्य को केवल पंथों के अविवेक में खो दिया। अगर मुझे ऐसा थोड़ा भी विवेक होता तो मैं उनके चरणों की वंदना जरूर करता। आज मैं उसी परंपरा में निश्चित हुआ, वो मेरे दादा गुरु है। तो मैंने ये देखा है कि जो पंथ हैं ये अविवेकियों के द्वारा बनाए गए हैं, इनमें किसी का कोई विवेक नहीं है। और आज उन पंथों के कारण ही समाज में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। कोई भी ये नहीं पढ़ना चाहता है कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। रत्न शास्त्राचार्य की जो भाषा की करती है पंडित सदाशिवदास जी ने, उन्होंने स्वयं लिखा है कि कोई अच्छे द्रव्यों से पूजा करते हैं, कोई सचित द्रव्यों से पूजा करते हैं, और ये दोनों ही आगम में उल्लिखित हैं। जब आगम में उल्लिखित हैं तो फिर भगवान की वाणी पर अपनी बुद्धि चलाने की क्या जरूरत है। अगर हम भगवान की वाणी पर अपनी बुद्धि चलाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अज्ञान और क्या हो सकता है कि भगवान जो बात स्पष्ट नहीं कर पाए उसको तुम स्पष्ट करने में लगे हुए हो। उसमें भगवान की वाणी और भगवान के ऊपर सर्वज्ञता नहीं आती है और तुम सर्वज्ञ मालूम पड़ते हो। तो ऐसा जो है ना कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें अपने सर्वज्ञ देव पर इतनी आस्था होनी चाहिए, उनकी वाणी पर इतनी आस्था होनी चाहिए। तो भगवान ने जो मार्ग कहा है वह समीचीन था, समीचीन है, वो समीचीन रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन ये वास्तव में पंथ जितने भी बने हैं या तो संतों के कारण बने हैं या फिर विद्वानों के कारण बने हैं, और वे आज वर्तमान में राग द्वेष का कारण बन रहे हैं। मैं तो समाज को यही उपदेश दूंगा, यही आशीर्वाद दूंगा कि सभी जिनागम को पढ़ें और जिनागम को पढ़ करके उसमें क्या पंथ यानी मार्ग आया है, ऐसे जिनागम पंथ को समझें, राग द्वेष को छोड़ें, हिलमिल करके रहें, और एक दूसरे की जो भी जिसको जो द्रव्य चढ़ाना हो, जिसके पास जितनी शक्ति सामर्थ्य होगी वो वही चढ़ाएगा। हर किसी के पास सोने चांदी के फूल नहीं होते हैं। पहले तो शास्त्रों में कहे गए कि सोने और चांदी के फूलों से पूजा हुआ करती। दशरथ ने भी अष्टांगिक पर्व में सोने चांदी के पुष्पों से पूजा की। वर्तमान में जिसकी जो सामर्थ्य है वो उससे कर रहा है। हर व्यक्ति के घर में जो है ना एरियल ही आए ऐसा नहीं है, किसी की सामर्थ्य घड़ी की है तो घड़ी लेकर के आता है, पर अपने कपड़े धोने से प्रयोजन होना चाहिए। तो इस तरह से मैं तो यही कहूँगा कि राग द्वेष समाज को छोड़ना चाहिए और जिनागम को लेकर के उस पर आस्था व्यक्त करते हुए सबको एक रूप होना चाहिए। और इसमें साधक भी बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। साधक भी उन पंथों में ही आसक्त हो रहे हैं, वे उन्हीं पंथों का परिपोषण कर रहे हैं। तो जब साधक कोई विवेक नहीं रहेगा, जब साधक ये भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमारे ये पंथ कब से कैसे पैदा हुए हैं। जैन धर्म पुस्तक है उसमें पंथों का इतिहास किया है पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री ने। तो कम से कम उन पंथों को जान करके जो अभी अभी पैदा हुए ये तो अंत होंगे, जिसका जो पैदा होता है उसका अंत होता है। तो निश्चित रूप से जो अनादि से है हमें उस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, तभी जैन समाज एक संगठित समाज हो सकता है। अन्यथा वह बढ़ रहा है और अपनी अज्ञानता के कारण बढ़ता रहेगा। संतों को भी इसमें आनंद आने लगा है कि हमारे नाम से अगर कोई भक्तों का समूह है तो वो समूह सिर्फ हमसे ही जुड़ा रहे। ऐसी पूर्ण सोच अगर संतों की भी हो जाएगी, अगर वो ऐसे उपदेश नहीं करेंगे कि जहाँ भी निर्ग्रंथ वितरागी संत हो, आप तो सबका है ना सम्मान कीजिए, सबकी सेवा वृत्ति कीजिए। अब कई जगह तो यहाँ तक कोई साधु जन जो है ना नियम लगाने लग जाते हैं कि सिर्फ तो हमारे संघ को आहार दोगे और किसी को आहार नहीं दोगे। अब इससे ज्यादा और दुष्टतापूर्ण सोच क्या हो सकती है। ये भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताए हुए मार्ग से विपरीत मार्ग है।
श्रावकों को तो उनके हित का मार्ग बताया जाता है कि तुम थोड़ा बहुत दान करके अपना कल्याण करो। उन्हें तो दान से च्युत करा दिया जाता है। आपके अनुभव में बात है